हेलो बच्चों, आई एम गुलामुद्दीन और आज हम लोग सीखेंगे बहुपद से रिलेटेड जो भी आज सब टॉपिक पूछा जाता है, अर्थात छोटा छोटा टॉपिक उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि त्रिघाती, द्विघाती, रैखिक, गुणांक, कौन सा बहुपद है और नहीं है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल के द्वारा में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक इक्वेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा में एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि 2x² + 3, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसको पावर बोला जाता है, इसको पावर बोला जाता है, इसी को घात बोला जाता है। तो यहाँ जो पावर है 2 है, ठीक है। अगर घात बच्चों, घातों की संख्या 2 रहता है, घात की संख्या अगर 2 रहेगा तो उसको द्विघात बोलेंगे बच्चों, द्विघात। ये ध्यान में रखना है। घात की संख्या मतलब पावर 2 रहेगा तो उसको द्विघात। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो अधिकतम जो हम घात देखेंगे, अधिकतम वाला देखना है बच्चों, इसको नहीं, अधिकतम वाला। तो यहाँ घात जो होगा, अधिकतम जो घात हो रहा है 3 हो रहा है, तो इसको त्रिघात बोला जाता है, ठीक है। इसको त्रिघात बोला जाता है। और एक हम लेंगे, जैसे कि 2x + 3। यहाँ अगर हम घात की संख्या या घात निकालेंगे तो बच्चों यहाँ जो पावर होगा 1 होता है, 1, तो इसको रेखिक बोलेंगे बच्चों, रेखिक। तो आज हम लोग देखें द्विघात, त्रिघात और रेखिक। अब आगे में हम लोग सीखेंगे गुणांक कैसे निकाला जाता है बच्चों, गुणांक, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है बच्चों। गुणांक जिसको कोफिशिएंट बोला जाता है, और लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट मतलब जैसे कि फिर ये एग्जांपल के द्वारा हम लोग सीखेंगे 3 एग्जांपल से। जैसे कि यहाँ 4x² + 5 और हमको बोला गया कि x² का कोफिशिएंट कितना होगा, गुणांक कितना होगा। x² का गुणांक पूछा गया बच्चों, x² का गुणांक। तो देखेंगे x के साथ, x² के साथ जो भी है, यहाँ x² के साथ क्या है तो 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। जैसे कि यहाँ π/2 x + 3 है और हमसे पूछा गया कि x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक। तो x के साथ क्या है, वही होगा π/2। और एक सिंपल लेंगे, जैसे कि 3x + 1। अब पूछा गया कि x का गुणांक कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा x के साथ क्या है 3, तो 3। एक माइनस वाला देखते हैं और एक माइनस वाला देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि माइनस वाला में हम लिखते हैं -1/2 x² + 1 और हमसे पूछा गया है कि x² का गुणांक। जो पूछेगा वही देखेंगे, x² का पूछा है तो x² देखेंगे, ठीक है। और भी उसमें मान लो रहता तो उसको नहीं देखते, ठीक है। तो -1/2 होता है। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन इस टाइप का है 3x² + 4x + 3 और हमसे पूछा गया है x² का गुणांक, किसका ना, x² का गुणांक पूछा गया है। तो हम x² वाला टर्म देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे बच्चों, x वाला को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो x² के साथ कितना है 3, तो 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब हम लोग देखेंगे कि कोई जो इक्वेशन दिया है, समीकरण, वह बहुपद में होता है या नहीं। जैसे कि मान लेते हैं 3x² + एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, 3x² + 4x + 5। एक दिया है इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में देखो, ये 2x³ + 5x + 3 एक यहाँ दिया है और इधर भी हम 2 को लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि √x + 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 x के पावर -1/2 + 3। तो इस टाइप से हम देखें बच्चों। तो देखो अगर पावर में, अगर यहाँ पावर कितना हो रहा है 1/2, x का पावर 1/2, अगर पावर में ये वाला 1/2 आ गया, या तो माइनस में आ गया बच्चों, या तो -1/2, या और में देखो बच्चों -1/2 या -1 आ गया, मतलब पावर अगर हम देखेंगे, पावर बोले तो
घात। अगर घात देखेंगे बच्चों और घात में इस टाइप से आ रहा है 1/2 -1/2 या तो -1 इस टाइप का चीज आ रहा है तो यह जो होगा यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा। बाकी ये सब देखो यहाँ पावर में उस टाइप का चीज नहीं आ रहा है, ना ही माइनस आ रहा है ना ही रूट आ रहा है। ठीक है, अगर रूट आ रहा है, रूट और माइनस आता तो नहीं होता। ठीक है, तो यह होगा। तो समझ में आ गया। अगर ये सब याद रखना है 1/2 -1/2 या माइनस इस टाइप का चीज होता है तो वह बहुपद में नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।